नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ यारो की परीक्षा जो 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है, उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आइए सभी साथ मिलकर आज की क्लास को देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण का से संबंधित कौन सा युग्म सही है? कौन सा सही है? तो ये सही है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो वंशधारा जल विवाद है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कारगिल समीक्षा समिति को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो इस समिति को 1999 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान अनुच्छेद में राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, यहाँ पर आएगा किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संचालन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद द्वारा सहायता और सलाह देने का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 74, याद रखिएगा। निम्नलिखित पदों में से कौन सा शब्द पद ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें कि अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रा स्थिति, उच्च बेरोजगारी और स्थिर आर्थिक वृद्धि का एक साथ अनुभव होता है? तो ये है आपका मुद्रा स्फीति जनित मंदी। ये आपका कौन सा वर्ड है? तो ये है मुद्रा स्फीति जनित मंदी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ में बदल दिया है? तो ये आपका कब बदला गया था? तो ये आपका बदला गया था 1978 का 44वां संविधान संशोधन, जो कि मोरारजी देसाई जी के समय में हुआ था। यहाँ पर क्या किया गया था कि आंतरिक अशांति, पहले जो 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था वो आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया जाता था, लेकिन 1978 के 44वें संशोधन के द्वारा इसे आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत न्यायाधिकरण से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है? तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 136। किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है? यानी एशियाई नाटो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को एशियाई नाटो कहा जाता है। लिंग समानता सूचकांक जारी करने से संबंधित संगठन कौन सा है? तो ये आपका यूनेस्को है, याद रखिएगा। इसके बाद में ट्रोजन किसका उदाहरण है? तो ट्रोजन मेलवेयर का उदाहरण है, ये भी आप याद रख सकते हैं। धार्मिक संस्था अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 1988 में अधिनियमित किया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी न्याय पंचायतें हैं? तो कितनी है? 8135 उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें हैं, याद रखिएगा। किस जीवाश्म ईंधन को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोयला को। LM सिंघवी समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नियुक्त की गई थी? तो ये की गई थी राजीव गांधी जी के समय में। कब की गई थी? तो ये 1986 में की गई थी, याद रखिएगा। जनसंख्या संक्रमण मॉडल के अंतिम चरण की विशेषता क्या है? तो अंतिम चरण की विशेषता है कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कहा था, लोगों के प्रति जिम्मेदार कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित प्रावधानों की अनदेखी को सहजता से बर्दाश्त नहीं करेगा? भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, याद रखिएगा। और ये कहा किसने था? तो ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा था, ये भी आप याद रख लें। राष्ट्रीय संगठन क्वाड का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, याद रखिएगा। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
उत्तरी अमेरिका महान झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम हो जाएगा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। ये इसका सही क्रम है, याद रखिएगा। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो ये आपकी महान जो झीलें हैं ये कहाँ पर है? तो ये आपकी उत्तरी अमेरिका में है और इनका व्यवस्थित जो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है वो ये है, याद रखिएगा। किस वर्ष राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के लिए अपनाया गया था? तो ये आपका 1954 में अपनाया गया था। होकेनकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा। नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल का उपयोग किस रोग के एक निश्चित लक्षण को कम करने के लिए और उससे बचने के लिए किया जाता है? तो ये आपका है हृदय। किस राज्य में चालकुड़ी झील, जो दक्षिण भारत की एकमात्र ऑक्सबो यानी गोखुर झील है, किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये केंद्रीय राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में है किस राज्य में गोटीप्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल है जो कि एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र स्थित होने का प्रमाण प्रदान करता है? तो गोटीप्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये आपका स्टेट बैंक स्थापित किया गया था, जिसे एसबीआई भी कहते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ का पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 102 आपका आर्टिकल है जो कि संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता का प्रावधान करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के मामले में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो सक्षम प्राधिकारी आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित प्रस्तावों में से राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे महत्वपूर्ण मामले से निपटने के लिए कौन सा एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है? तो ये है आपका मूल प्रस्ताव। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो ये 21 अक्टूबर 1943 को की थी। ये डेट भी याद रखिएगा, 21 अक्टूबर। इसके बाद में काजू के पेड़ उगाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है काजू की फसल के लिए, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव खुजली घुन के कारण होता है? तो ये इसके बीज रोग होता है जो कि मानव खुजली घुन के कारण होता है। निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो ये है बिरला तारामंडल, कोलकाता। इसके बाद में विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये आनंदपुर साहिब में स्थित है। कहाँ पर ये है? तो ये आपका पंजाब में है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कचतीवु को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे या कौन थी? तो ये थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अगला प्रश्न है लोअर कोपिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है आसाम राज्य में। वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में संक्षिप्त नाम स्विफ्ट समिति का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे। भारत में एक संगठन के रूप में हिंदू महासभा एक हिंदू संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1915 में। पारसी समुदाय द्वारा नवरोज उत्सव के भाग में
भाग के रूप में मैहर नामक देवता की पूजा की जाती है। ये देवता किसके पीठासीन देवता माने जाते हैं? तो ये आपके माने जाते हैं चंद्रमा के। लोकल एरिया बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी 1996 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। आलूयट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका नागालैंड का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1932 में। अगला प्रश्न है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 2 धमनियां होती हैं। इसके बाद में भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने 1942 में, जब महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसमें जो भारत छोड़ो का नारा दिया गया था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। दोस्तों, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो मिलेगा जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण वाक्य कहे हैं, महत्वपूर्ण नारे दिए हैं, वो आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको वो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहाँ आप उस वीडियो में देख सकते हैं कौन से महापुरुष ने कौन सा नारा दिया है, वो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत किसने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था? तो ये जारी किया था सी राजगोपालाचारी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों यही इतने ही प्रश्न थे आज की क्लास में। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही निकले ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।